अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं और खैर खैरियत से हैं। होपफुली लास्ट वीडियोस आपने मेरी इन्जॉय की होंगी और जिन लोगों ने नहीं देखी वो जाके देखिए और इन्जॉय कीजिए। एनीवेज़, आज मैं अपने व्यूअर्स को एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे ले चलूँगी हांगकांग की, जो है पीक ट्राम, हांगकांग पीक ट्राम। लास्ट फ्यू मंथ से ये रेनोवेशन वर्क जो है इसका चल रहा था और अब इन लोगों ने जो है वो 27 अगस्त 2022 से दोबारा से इसको रेनोवेशन के बाद खोला है। पीक ट्राम पे ऊपर जाने की जो टिकट है वो एडल्ट्स की $88 है 2 वे, और $44 जो है वो चिल्ड्रन की है 2 वे। इसमें जो 360 का ऑब्जर्वेशन डेक है वो उसमें शामिल नहीं है, उसके अलग से लगते हैं, लेकिन क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन डेक जो है वो पहले देख चुके थे तो इस दफ़ा हमने जो है वो विदाउट ऑब्जर्वेशन डेक की $88 वाली टिकट ली थी। यहाँ पे रश काफ़ी था, काफ़ी लोग आए हुए थे क्योंकि ये रेनोवेशन के बाद जो है काफ़ी लोगों का फ़र्स्ट टाइम था और अब टूरिस्ट भी आना शुरू हो गए हैं क्योंकि कोविड के रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कम हो गई हैं। तो इस वजह से हमें टोटल जो है वो तकरीबन 40 मिनट्स का वेट था पीक ट्राम तक जाने तक का, क्योंकि रश काफ़ी लगा हुआ था। और फिर हम वेट कर रहे थे पीक ट्राम का, और पीक ट्राम जो है फिर आगे, लेकिन इस पीक ट्राम में हमारी बारी नहीं आई थी, हमें इसके बाद जो है वो दूसरी पीक ट्राम में जगह मिली थी। और ये देखें, ये हम पीक ट्राम के अंदर पहुंच चुके हैं। हांगकांग में हर साल हज़ारों लाखों टूरिस्ट आते हैं और पीक ट्राम पे ज़रूर जाते हैं तकरीबन टूरिस्ट, क्योंकि इससे जो है वो हांगकांग का आपको बेस्ट एंगल का बेस्ट व्यू मिल सकता है। तो अगर आपको पूरा हांगकांग ऊंचाई से देखना है तो पीक इज़ लाइक द बेस्ट स्पॉट टू गो टू। और ये पीक ट्राम के जो ऊपर है, पहले इस तरह की ग्लास जो है वो सीलिंग नहीं बनी हुई थी पुरानी पीक ट्राम में, और ये इस दफ़ा ये जो नई पीक ट्राम इन लोगों ने बनाई है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये ऊपर से सीलिंग और हर तरफ से जो है वो ओपन व्यू आपको मिल सकता है, लाइक बेस्ट एंगल बेस्ट शॉट्स। हमने बहुत सारी तस्वीरें भी लीं पीक ट्राम के अंदर से भी, और बहुत ही अच्छा अमेजिंग व्यू था। और उस दिन मौसम भी बहुत अच्छा था, ठंडक थी, धूप थी, इट वाज लाइक द बेस्ट डे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था कि स्वेटर और जैकेट्स वगैरह पहन लो क्योंकि पीक ट्राम पे ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडक होगी। मैंने उनका कहना नहीं माना और मैंने बच्चों को भी जो है वो बेसिक से स्वेटर पहनाया और ख़ुद भी जो है वो पतला सा स्वेटर पहन लिया। लेकिन जब हम ऊपर गए हैं और जो सर्दी लगी है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं कनाडा में आ गई हूँ, और बस फिर बर्दाश्त नहीं हो रहा था वहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकती। तो इस वजह से मेरी यही एडवाइस है सबको, अगर सर्दियों में जाएं, मौसम भले ही आपके घर के पास जो है वो 15-20 डिग्री चल रहा हो, लेकिन पीक ट्राम पे तो लाइक इट्स वेरी कोल्ड। तो इस वजह से अगर सर्दियों में जाएं तो प्लीज़ कोई जैकेट या शॉल वगैरह सब लेके जाएं, अपना बंदोबस्त पूरा करके जाएं। पीक जो है, मैं आपको बताती चलूँ, हांगकांग का सबसे ज़्यादा महंगा एरिया है। यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स आपको ये पीक ट्राम से दिख रही हैं, ये हांगकांग की सबसे महंगी बिल्डिंगों में से एक हैं। यहाँ का रेंट, यहाँ की परचेज़ प्राइस, ये सबसे ज़्यादा महंगी है। तो यूजुअली यहाँ पे जो है वो कॉन्सुलेट्स हो गए या बड़े बड़े बिजनेसमैन्स वगैरह ही जो है वो यहाँ का रेंट अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग्स वगैरह, ये हांगकांग की महंगी तरीन प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। विक्टोरिया पीक हांगकांग आइलैंड का जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है। इस पर जाने के लिए आप चाहें तो पीक ट्राम लें, आप चाहें तो टैक्सी या गाड़ी वगैरह से भी ऊपर जा सकते हैं। तो बाज़ लोग, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि वेट बहुत ज़्यादा था,
काफ़ी लाइन लगी हुई थी, काफ़ी लोग थे, ख़ास करके इसीलिए भी क्योंकि वो संडे का और पब्लिक हॉलीडे का दिन था, तो इस वजह से भी आम दिनों में जो है वो रश कम होता है। तो बाज़ लोग जो हैं वो पब्लिक हॉलीडे या संडेज़ जाते हैं और रश ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वो बाज़ औक़ात टैक्सी भी लेके चले जाते हैं, अपनी गाड़ी ड्राइव करके आएँ तो अपनी गाड़ी से भी ऊपर जा सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, आप पीक ट्राम लेके जाते हैं, उसका एक अपना ही मज़ा है। आपको चारों तरफ से व्यू एंजॉय करने को मिलता है और इसके अलावा ये जो पीक ट्राम जो है बिल्कुल टेढ़े से स्लोप के ऊपर से जाती है, तो उसका एक अपना ही एडवेंचर है। तो अगर आप कभी भी नहीं बैठे पीक ट्राम पे और आपका फ़र्स्ट टाइम है, तो आई वुड रेकमेंड कि आप पीक ट्राम लेके ही ऊपर जाएँ। तो हमारी जर्नी जो है वो कंप्लीट हो गई थी और हम जो है वो विक्टोरिया पीक के ऊपर आ चुके थे और ये दूसरे लोग जो हैं जो नीचे जा रहे हैं वो वेट कर रहे हैं, फिर यही ट्राम लेके नीचे जाएंगे। तो ऊपर जाते ही आप देख सकते हैं कि ये शॉप्स वगैरह हैं, तो टूरिस्ट और जो आते हैं वो यहाँ से जो है वो काफ़ी सोवेनियर्स और शॉपिंग करके जाते हैं। कोविड के दौरान जब कोविड की रिस्ट्रिक्शंस अपने पीक पे थी और हांगकांग में जो है वो टूरिस्ट का बैन लगा हुआ था, तब जो है इन शॉप्स का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। पीक पे तो जैसे कोई आता ही नहीं था, क्योंकि टूरिस्ट जो हैं वो ही ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं। हांगकांग रेजिडेंट्स भी आते हैं लेकिन कम, क्योंकि सब यहाँ पे घूम चुके हैं। फिर जो है वो कभी कभार ही आते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे आना जाना टूरिस्ट का ही है और शॉपिंग जो है इन दुकानों से जो है वो मैक्सिमम जो है वो टूरिस्ट ही करते हैं। तो पहले जो है जब रिस्ट्रिक्शंस थी और मैं एक दफ़ा अपने दोस्तों के साथ यहाँ आई थी, तो बिल्कुल सन्नाटा था। सीरियसली ये देख के बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता था तब। लेकिन अब अच्छी बात है, आहिस्ते आहिस्ते इनकी सेल्स जो हैं वो रिज़्यूम हो रही हैं। ये सब देख के अच्छा लगता है कि चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज़ हो रही हैं और जो है वो नॉर्मैलिटी की तरफ जा रही हैं। ये इस तरह से एस्केलेटर्स हैं अंदर। आप पीक ट्राम से उतरते ही आप जो है वो हर फ्लोर पे देख सकते हैं, शॉप्स हैं, मॉल है और आप अपनी ख़रीदारी कर सकते हैं। चाहें तो रेस्टोरेंट से कुछ खा पी सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा एक मॉल बना हुआ है और एस्केलेटर्स जो हैं वो ऊपर नीचे की तरफ जाते हैं। मॉल की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हांगकांग का बेस्ट व्यू मिल सकता है, वो भी चारों तरफ से। तो मॉल के जो बाहर का हिस्सा है वहाँ पे आप जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह कर सकते हैं और मॉल के अंदर जो है वो इस तरीके से शॉप्स वगैरह बने हुए हैं हर फ्लोर पे और आप जो है वो खाना पीना कर सकते हैं। मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स, बेसिकली सब कुछ है। लेकिन ऐसा है कि वेट बहुत ज़्यादा है, आपको हर जगह लाइन लगी हुई थी और हर जगह जो है वो 20 से 25 मिनट का वेट था। कोई भी चीज़ लेनी हो खाने पीने की तो आप जो है वो 20 से 25 मिनट का आपको वेट करने का था। और बाहर निकलते ही इस तरह से प्लेग्राउंड बना हुआ था और बच्चे जो है वो खेल रहे थे हर तरफ और बड़े जो है वो अपनी फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे थे। हम लोगों ने भी खूब सारी फ़ोटोग्राफ़ी की और वीडियोस वगैरह बनाई और सूरज यहाँ से बहुत खूबसूरत लग रहा था और ठंड जो है वो गज़ब की थी। और यहाँ पे क्योंकि पीक पे कुछ लोग रहते भी हैं, तो इस वजह से नीचे जो है आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक और जॉगिंग ट्रैक वगैरह बना हुआ है। तो यहाँ से भी जो है वो वॉक करके आगे की तरफ से बहुत अच्छा व्यू आपको मिलता है। और दूसरा ये कि जो लोग यहाँ रहते हैं, ये आप देख सकते हैं बिल्डिंगें वगैरह हैं, तो वो भी यहाँ पे सुबह अपने डॉग्स वगैरह को वॉक पे ले आते हैं या साइकिलिंग या जॉगिंग या ये करने के लिए भी ये जो है वो जगह बनी हुई है। और
सनसेट जो है वो हो रहा था, तो इस वजह से सब अपनी फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे थे और वीडियो वगैरह बना रहे थे, और मैंने भी सोचा कि मैं भी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि सनसेट और सनराइज़ जो है वो मुझे बहुत पसंद है। सनसेट के बाद जो है वो हवा बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। यही वो मॉल है जिसके अंदर हम अभी घूम रहे थे, तो इस तरह से ये मॉल बाहर से कुछ इस तरह से लगता है, और एक और मॉल भी है जो कि सामने है। इस तरह से ये कनेक्टेड हैं, 1-2 मॉल बने हुए हैं और आप इनको अंदर से इस तरह से घूम सकते हैं। और ये वो पीक ट्राम है, अभी वाली से जो पहले वाली है वो कुछ इस तरह से ग्रीन कलर की थी, और आई थिंक ये इन्होंने डिस्प्ले में लगा दी है। और यहाँ पे जो टैक्सीज़ वगैरह खड़ी हैं, जिन लोगों को जो है जल्दी है पीक ट्राम लेके नीचे नहीं जाना, वो टैक्सी या ऊबर में भी जो है वो नीचे जा सकते हैं। काफ़ी कन्वीनियंट है नीचे जाना। तो बाज़ लोग ये देखें, ये गाड़ियाँ वगैरह करवा के भी नीचे जा रहे हैं। और अगर आपको पीक ट्राम में जाना है तो इस तरह से ये पार लाइन लगी हुई है। हम लोग जो है वो भी इस तरह से लाइन में खड़े हुए हैं। 20 मिनट का जो है वो वेट था, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, ये जो टॉर्चर था बाहर खड़े रह के वेट करने का, इट वाज टेरेबल। तो ये ठंड में हम खड़े रह के जो है वो पीक ट्राम में हमारी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और फिर फाइनली हमारी बारी आ गई। तो रात को जो है वो इसका व्यू जो है वो उसका अपना ही मज़ा है, क्योंकि ये लाइटें आप देख रहे हैं, बिल्डिंगें किस तरह से जो है वो चमक रही हैं। रात का अपना ही मज़ा है, रात का अपना ही व्यू है। दिन का जितना खूबसूरत व्यू था, रात का उससे ज़्यादा खूबसूरत है, आई वुड से। और इसी तरीके से हमारी पीक ट्राम की जर्नी जो है वो ख़त्म होती है, अपने इख्तिताम पे पहुंचती है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया तो। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में लिख के बताएं और क्या क्या देखना चाहते हैं। और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।